की बाइंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और डीआईएस ने सेल किया उसके सामने 1100 करोड़ की एफआई की बाइंग है। डीआईएस ने थोड़ा ज़्यादा बेच दिया उससे 1900 करोड़। अच्छा बाय द वे आप गिफ्ट निफ्टी देखिए थोड़ा अब पिकअप कर रहा है करीब करीब 55 पॉइंट आशीष। और कल क्लोजिंग में एक ये व्यू था कि आप लॉन्ग कैरी करके जाइए क्योंकि मार्केट आपको मोस्ट लाइकली गैप अप ही दे, शायद गैप डाउन आ रहे। तो देखते हैं वो गैप अप वाकई में कन्वर्ट होता है, यानी कल तो बड़ा गैप अप मिला था। खैर वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। परसों का बार ऑब्वियसली बार बार रिपीट करेंगे हम जब तक ये बार अब स्क्रीन पर रहेगा। वो एमएससीआई रिलेटेड बाइंग थी 9948 करोड़ की, लेकिन जो भी था थी तो बाइंग ही। और कल का बाय 1158 करोड़ जिसमें कोई एमएससीआई नहीं है, कोई ब्लॉक डील नहीं है, तो ये एक अच्छा नंबर है। और अब वो जो लास्ट 38 सेशन की हम बात करते हैं, अब वो शायद धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू होगा। अब एक बार एफ&ओ की टेबल रखते हैं सेटअप में, क्लाइंट की पोजीशन कैसी है और एफआई की पोजीशन कैसी है। क्लाइंट्स अभी भी करीब करीब 3.92 लाख लॉन्ग पर हैं और 2.18 लाख शॉर्ट पर हैं। एफआईआईज 1.42 लाख लॉन्ग पर हैं और 2.65 लाख शॉर्ट पर हैं। क्लाइंट्स लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, कल भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, उनकी 13,774 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर कम हुए। और एफआईआईज की तरफ से कल लॉन्ग कम हुए और शॉर्ट थोड़े से ऐड हुए। तो शॉर्ट कल काटे किसने? प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने। एफआईआईज ने क्या किया इंडेक्स फ्यूचर्स में? 4 दिन से एफआईआईज की बाइंग चल रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, कल सेलिंग आ गई वापस। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की सेलिंग है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग आई है करीब करीब 600 करोड़ की विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में कल सेलिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग है। आई थिंक वो थोड़ा सा जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो शायद वहाँ पर हुई होगी और वो स्क्रीन पर आएगा आपका, जिसमें कह रहा हूँ 2-3 दिन से बाइंग चल रही थी, कल फाइनली यहाँ पर सेलिंग आ गई। और अब आते हैं सिर्फ एफआईआईज के लॉन्ग शॉर्ट पर। 8,500 लॉन्ग कट हुए और 5,800 शॉर्ट ऐड हुए। और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, टेबल या ग्राफ जो भी रेडी हो। देखिए पहले ग्राफ लो से तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन कल हल्का सा डिप आया। और अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे तो हम जो 1,08,000 शॉर्ट पर पहुंच गए थे वो वापस बढ़कर 1,23,000 पर आ गया। ध्यान रखिएगा हमारा पीक करीब करीब 2.25 लाख का था, तो उससे तो नीचे हैं, लेकिन 2.25 लाख के करीब अभी भी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में बहुत कुछ खास है नहीं, तो इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशो पर आते हैं। इंडिया विक्स भी फ्लैट था एक्चुअली, कल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मार्केट ही कल इस तरीके का था। 15.3 पर इंडिया विक्स था और पुट कॉल रेशो अभी भी 1.04 पर है। अभी भी स्पेस है पुट कॉल रेशो में। और बैन की जहाँ तक बात है, कोई स्टॉक बैन में ऐड हुआ नहीं। और इनफैक्ट अब जितने बचे हुए स्टॉक्स थे वो सारे के सारे अब बैन से बाहर आ गए। आरती इंडस्ट्रीज, ग्रैन्यूल्स और जीएनएफसी। मुझे याद नहीं है लास्ट कब था जब एक्सपायरी वीक में कोई भी स्टॉक बैन में नहीं था। इसका मतलब आज हेवी रोल ओवर्स होंगे कई स्टॉक्स में और हो सकता है कई, इसका मतलब है आज काफ़ी स्टॉक बैन में ऐड हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इंटरेस्टिंग होगा कि सीरीज़ के शुरू में भी शायद कुछ 1-2 स्टॉक बैन में हो, लेकिन अभी के लिए कोई स्टॉक बैन में नहीं है। सेटअप पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है।